हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेलरिंग गुरुजी पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सामने डीप नेक पीछे बोट नेक कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं। ये वीडियो आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट किए थे, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मेजरमेंट हमने लिया हुआ एक सैम्पल मेजरमेंट है। लंबाई 35 इंच की, चेस्ट 36 इंच का, कमर 30 इंच, हिप 39 इंच, शोल्डर 15.5 इंच, सामने का गला 7 इंच। पुरानी कुर्ती से लिया गया नाप है। एज इट इज़ आपको कटिंग करनी है, किसी भी तरह का लूजिंग वगैरह नहीं देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, डबल फोल्ड पेपर, और इस पेपर पे मैं आप लोगों को पूरा ड्राफ्ट बनाने के लिए बता रहा हूँ किस तरीके से आप कुर्ती की कटिंग करेंगे। एज इट इज़ कपड़े पर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। सीधा एक निशान सबसे पहले हम लेंगे ऐसे, उसके बाद हाफ इंच नीचे एक और निशान लेंगे, ये भी बिल्कुल सीधा। अब इससे साबित क्या होता है कि हम पीछे का पल्ला हाफ इंच बड़ा रख रहे हैं, ठीक है। यही वजह है कि दो निशान यहाँ पे सीधे लगाए गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं शोल्डर की, तो सबसे पहले शोल्डर को देखना, 15.5 शोल्डर है, उसका हाफ करोगे तो कितना आएगा, 7.25 इंच। 7.25 का निशान लगा दिए। अब सीधा सीधा कैलकुलेशन बता रहा हूँ, जैसे आपने शोल्डर लिया, चाहे आप बॉडी नाप भी ले रहे हैं, बॉडी नाप में आपका अगर 15.5 आ रहा है, सीधा हाफ करना, कितना हो गया, 7.25। अब यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देना, ठीक है। ये हाफ इंच माइनस करेंगे, टोटल शोल्डर कितना बचा, 7.25 इंच का। ये 7.25 इंच का निशान आपको यहाँ पर भी लगा देना है। दोनों निशान स्केल से बराबर मिला लेने हैं। मिलाने के जस्ट बाद यहाँ पर बात करेंगे गले की। देखो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। 36 इंच चेस्ट है, तो यहाँ पर आप गला 3.25 इंच भी रख सकते हैं और 4 इंच भी रख सकते हैं, ठीक है। 3.25 रखेंगे तो भी ठीक है, 4 रखेंगे तो कस्टमर बहुत ही कंफर्टेबल फील करेगा। तो चलिए हम यहाँ पे 4 रख देते हैं। 4 इंच गले की चौड़ाई। अब जैसे ही आपने गले का चौड़ाई लिया, उसके बाद यहाँ से आपको हाफ इंच शोल्डर को इस तरह से डाउन करना है, ठीक है। गले के बाद का जो शोल्डर है वो आर्म होल की तरफ हाफ इंच डाउन हो जाएगा। ये बोटनेक पैटर्न्स में करना बहुत ज़रूरी है। ये करने के बाद यहीं पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये चीज़ हम अक्सर भूल जाते हैं जब बाद में करते हैं। पीछे पल्ले का शोल्डर ना भी आपको ये इस प्रकार से हाफ इंच डाउन करना है, जैसा सामने वैसा पीछे। दोनों के प्रोसेस सेम होंगे। ये अक्सर करके भूल जाते हैं हम, जब कटिंग कर रहे होते हैं तब हमें ध्यान में आता है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो ये साथ ही साथ कर लें। अब जैसे हम बात करेंगे आर्म होल की, तो ये डाउन किया हुआ निशान, उसके बाद आपको आर्म होल लेना है। कपड़े के नाप पे चेस्ट 36 इंच है, तो आप यहाँ पे 5.5 मैक्सिमम 6.25 इंच का आर्म होल निशान लगाएंगे, ठीक है। ये इस तरह से आगे बढ़ाएं। निशान आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पे आपको चेस्ट का नाप डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे चेस्ट का नाप डालने जाएंगे, फिर आपको ध्यान में आएगा कि ये बॉडी मेजरमेंट नहीं है, तो हमें किसी भी तरह की लूजिंग देने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चौथा हिस्सा लेंगे। 36 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 9 इंच। 9 इंच के बाद आपको क्या करना है, 1.5 इंच का देना है सिलाई मार्जिन। ये क्लियर है। अब यहाँ पे आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को ना कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी बता रहा हूँ। जैसे आर्म होल, जब भी आप इस तरह का निशान लगाएंगे बोट नेक कुर्तीज़ में, तो आपको आर्म होल ना 1.25 इंच डाउन करना है। ये 1.25 इंच डाउन इस तरह से कर दें, स्केल लें, इस निशान को तिरछा कर दें। अब जितना आपने डाउन किया 1.25 इंच, उसी के कॉर्नर से आपको 1 इंच इस तरह से लेना है। 1 इंच की दूरी से, जो मैं अक्सर बोलता हूँ ना आर्म होल की गोलाई, वो इस डाउन वाले निशान से लेना है। तो जितना ज़्यादा हो सके करीब से आर्म होल की गोलाई हम देते हैं हमारे कटिंग मेथड्स में, ये ऐसे। अब दोनों गोलाइयों के बीच में आपको 1.25 इंच का मिनिमम गैप रखना है, ये ऐसे, और ये राउंडिंग शेप दे देंगे। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए, आर्म होल का प्रोसेस हो गया। गले को बताते हैं। तो गला देखिए, हमने क्या किया, पहले चौड़ाई ले लिया गले की 4 इंच, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने गला कितना लिया, 7 इंच का। अब 7 इंच गला लेने के बाद हमें क्लियरली मालूम है कि गले की चौड़ाई कितनी है, 4 इंच की। तो यहाँ पर भी हम 4 इंच का पहले इस तरह से निशान लगा लें। इस निशान को यहाँ से ज्वाइंट कर दें, ऊपर से इसको बराबर मिला दें, और गला यहाँ पर मैं नॉर्मल गोल गले का शेप बता रहा हूँ। तो गोल गले का शेप बनाने के लिए, चूँकि 4 इंच चौड़ा है, तो यहाँ पे 1.5 इंच आप तिरछा इस तरह से नापो, और उसके बाद गोलाई शेप देना, ठीक है। तो ये हो गया फ्रंट नेक, जो कि नॉर्मल गोल गला है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि सर इतना चौड़ा गला लेने पे शोल्डर गिरने की समस्या आएगी। एक चीज़ आप ध्यान रखना, पीछे का गला बोट है, बिल्कुल बंधा हुआ है, तो आप इसको कितना भी फैला लो, शोल्डर आपका नहीं गिरेगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया।
अब इसके बाद जो बेसिक प्रोसेस होती है कुर्ती की वो बताता हूँ। शोल्डर पे रखेंगे इंची टेप, 36 इंच चेस्ट है। कमर कहाँ पे नापेंगे, 14 इंच पे नाप लेते हैं। ये चीज़ें आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे या कपड़े का मेजरमेंट लेंगे तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कहाँ पे नापना चाहिए। अलग अलग मेजरमेंट्स में अलग अलग ये डिपेंड्स करते हैं। 14 इंच पे, और जैसा कि मैंने कहा हिप आपको नाप लेना है 20.5 इंच पे, ठीक है। अब इन निशानों को आपको सीधा स्केल से आगे बढ़ाना है। इन्हीं निशानों के ऊपर में आपको कमर और हिप का मेजरमेंट डालना है। तो कमर की बात करें यहाँ पे 30 इंच का है, 30 इंच का चौथा हिस्सा होगा 7.5, 7.5 का निशान लगाए, 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन देंगे। एक बार फिर आप रिमाइंड करना कि ये बॉडी का मेजरमेंट नहीं है, कपड़े का मेजरमेंट है, इसलिए हम यहाँ पे किसी भी तरह की लूजिंग नहीं देंगे। हिप जो है 39 इंच का है, 39 का चौथा हिस्सा होगा 9.25, 9.25 का निशान लगाए और हिप पे कॉमन मार्जिन रहेगा 1 इंच का, कोई भी साइज़ का आप कुर्ती बना लो, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दामन की। दामन नापने के लिए हमें सबसे पहले लंबाई नापना पड़ेगा। तो लंबाई के लिए रखते हैं यहाँ पे टेप, और जब भी मैं बोलता हूँ ना रखते हैं टेप, तो टेप हम रखते हैं ये नीचे वाले निशान पे। ये चीज़ गौर करना, जो सामने पल्ले का निशान है, शोल्डर वाला जो निशान है ना सामने पल्ले का, पीछे पल्ले का 1/2 इंच ऊपर है, और तो वो ध्यान नहीं रखना है, आपको नीचे वाले पे रखना है टेप। और जितना लंबाई है उतना निशान लगाना है। 35 इंच की लंबाई, 35 का निशान और 1 इंच का मार्जिन, ठीक है। स्केल लेकर के इस निशान को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये ऐसे। और यहाँ पे दामन अगर आप नापे हैं ठीक है, नहीं नापे तो क्या करेंगे, जितना हिप है, जैसे 39 है, 39 का चौथा हिस्सा लेके 9.25 यहाँ पे भी, 1 इंच का मार्जिन यहाँ पे भी, दोनों कॉमन रहेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से आपको स्केल लेकर के निशानों को मिला देना है। ये निशान मिल जाने के बाद आपको क्या करना है, चेस्ट से कमर, कमर से हिप जॉइंट करना है। तो ये ऐसे मिलाए और मार्जिन वाला निशान हम मिला लिए। अब फिटिंग वाला मिला देते हैं। तो ये होती है एक बेसिक प्रोसेस। अभी हम करते हैं इसकी कटिंग, फिर पीछे बोट गले का शेप बनाने के लिए बताऊंगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि ये जो आर्म होल का लाइन है ना, जो मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ कि या आप थोड़ा इस तरह से नीचे डाउन करके काटें, इससे आपके आर्म होल की जो गोलाई है वो प्रॉपर आएगी। तो ऐसे अब हम क्या करेंगे, दोनों पेपर अलग अलग कर लेते हैं। ये हमारा सामने का पल्ला है जिसमें सबसे पहले गला कटिंग करेंगे। इसका शोल्डर 1/2 इंच छांटना है सामने पल्ला होने की वजह से, और आर्म होल भी छांटना है। तो ये इस तरह से छांट लें। ये हो गया। अब पीछे का जो पल्ला है ना, इस पे ध्यान देना। गले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 4 इंच हमने चौड़ा लिया है, 4 इंच ही रहेगा। नीचे भी 4 इंच का निशान लगाएं यहाँ पे। और गहराई, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा था कि बोटनेक का जो गला है, आप गहराई स्टार्ट करोगे तो 3 इंच से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच, 4 इंच इसका मैक्सिमम होगा। उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो फिर ये बोट नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। तो 4 इंच यहाँ पे लेते हैं ताकि कस्टमर को कंफर्टेबल फील हो। आप 3.5 पे भी बना सकते हैं, सफिशेंट है वो। 4 इंच हमने लिया, चौड़ाई भी 4 इंच, गहराई भी 4 इंच। दूसरी बात, जब भी आप 4 इंच नापेंगे गले की गहराई, जैसे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1.5 इंच की दूरी से गोलाई देंगे, ठीक है। तो ये गोलाई का शेप इस तरह से दे देते हैं पहले। जैसे मैं बता रहा था कि गहराई जब आप नापेंगे तो बिल्कुल सीधा नापना। बोट नेक में 4 इंच इस तरह से सीधा, जो अक्सर मैं आप लोगों को गला तिरछा नापने के लिए बताता हूँ ना, उस तरीके से बोट नेक में आपको नहीं नापना है। ये चीज़ खास ध्यान रखोगे, सीधा ही नापना है, तब ये आपका 3 इंच, 3.5 इंच और 4 इंच वाला फॉर्मूला काम करेगा। अगर तिरछा नापोगे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि कितना डिफरेंस आएगा। देखिए, ये इस तरह से नापोगे ना तो ये आप 4 इंच यहाँ नाप सकते हो, और तिरछा करोगे तो उधर जाएगा, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो ये इस तरह से सीधा नापेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना, क्योंकि अक्सर आप हमारी वीडियोस देखते हैं जिसमें मैं तिरछा नापने के लिए गले को बताता हूँ, तो आपके माइंड में वो चीज़ ना रहे, इसलिए मैंने इसको क्लियर कर दिया। इस तरह से करते हैं कटिंग, ये ऐसे। तो
इस प्रकार आपको काटना है, सामने डी पीछे बोट नेक कुर्ती को। ठीक है, ये पैटर्न मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोगों की डिमांड इस तरह के पैटर्न के लिए बहुत थे। अगर वीडियो पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने में कंजूसी ना करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं राजन आपसे फिर मुलाकात करता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।